अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यकीनन आप सब भी जो है वो आज जाग रहे होंगे। टाइम हो रहा है सहरी का, क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं तो सभी घरों में ज़्यादातर लोग जो है वो सहरी तक जाग रहे होते हैं। तो बस मैं भी जो है यहाँ पर उठ गई हूँ। 3 बज रहे हैं। आज सुदेश जो है वो सो गए हैं और रोज़िल जो है वो जाग रही है। पर रोज़ जो है वो सुदेश भी हमारे साथ जाग रहे होते हैं और रोज़िल सुदेश दोनों ही मेरे साथ फजर की नमाज़ पढ़ के सोते हैं। तो चलें आज मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। आज सहरी में बहुत ही ख़राब मौसम हो रहा था, बहुत ज़्यादा आंधी आ रही थी और बारिश भी हो रही थी साथ साथ, और इतनी धुंध हो रही थी बाहर। शायद कैमरे में आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा हो, पर बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा धुंध हो रही थी और आंधी की वजह से बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा था। तो व्यूअर्स, हम जो है अपनी सहरी की तैयारी करने से पहले चलते हैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो पहले मैं करती हूँ वज़ू और उसके बाद जो है वो हम पढ़ेंगे तहज्जुद की नमाज़। अल्लाह ताला को तहज्जुद की नमाज़ बहुत पसंद है और हमारे पास ये बहुत अच्छा मौका होता है रमज़ानों में कि हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के अपने अल्लाह ताला से जो है अपने दिल की हर बात, तो अपनी हर मुराद को पूरी करवा सकते हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला को सबसे पसंदीदा अल्लाह की नमाज़ है और इस टाइम पे जो है अल्लाह ताला हमारे सबसे करीब होते हैं। तो बस मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ तहज्जुद की नमाज़। उसके बाद जो है हम चलेंगे किचन में और आप लोगों के साथ तैयारी करेंगे सहरी की। तो व्यूअर्स, बस यहाँ पर जो है मैंने जल्दी से नमाज़ पढ़ ली है, अपने दिल की सारी दुआएं कर ली हैं। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए। तो व्यूअर्स, यहाँ पर जो है अब मैं निकालूँगी आटा, क्योंकि सहरी में जो है हम सब खाते हैं पराठे, और यहाँ पर जो है मैं तैयारी करूँगी पराठों की। उसके साथ साथ जो है वो मैं यहाँ पर चढ़ा दूँगी चाय, और रात को जो है वो मैंने सालन भी तैयार कर लिया था, क्योंकि मैं, रोज़िल के बाबा, रोज़िल, हम सब जो है वो पराठों से दही और सालन के साथ हम लोग सहरी करते हैं। तो इसलिए जो है वो मैं लाजमन जो है वो कुछ नया जो है वो मैं खुसूसी जो है वो सहरी के लिए सालन को बनाती हूँ, ताकि हम सब जो है वो अच्छे से सहरी कर सकें। तो बस यहाँ पर जो है वो मैं पराठे बना रही हूँ और रोज़िल जो खड़े होकर मेरे साथ गपशप कर रही है। पर मैं जब भी सहरी में पराठे बनाती हूँ तो मुझे अपनी भाभी की बहुत याद आती है, क्योंकि वो पराठे बहुत मज़े के बनाती है। मुझे उसके हाथ के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। सबको दूसरों के हाथ के पराठे अच्छे लगते हैं, मुझे अपने हाथ के पराठे नहीं पसंद। तो बस यहाँ पर जो है रोज़िल और मैं बातें भी करते जा रहे थे और हमारा काम भी होता जा रहा है। तो यहाँ पर जो है मैंने साथ साथ अपनी चाय भी चढ़ा दी है और साथ साथ जो है वो मेरे पराठे भी बन रहे हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो है मेरा पराठा है, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, और कुछ मेरे पराठे की शक्ल जो होती है वो इस तरह की होती है। तो बस व्यूअर्स, जल्दी जल्दी टाइम गुजर रहा है। रोज़िल के बाबा आने वाले हैं, उनकी नाइट ड्यूटी होती है, तो वो सहरी के टाइम पर आते हैं। तो बस जल्दी जल्दी मैं बिल्कुल टाइम पे खड़ी होती हूँ, ताकि वो भी गरम गरम हमारे साथ सहरी कर लें। तो बस सालन में आज मैंने कढ़ाई बनाई थी, और यहाँ पर जो है रोज़िल ने जल्दी से दस्तरखान भी लगा लिया, और हम लोगों ने अपनी सहरी करने के बाद हम लोग जो है फजर की नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। तो ये जो है मेरी गरम गरम चाय भी आ गई है, और चाय जो है मैं बिल्कुल लास्ट में एंजॉय करती हूँ, ताकि मैं गरम गरम पी सकूँ। तो व्यूअर्स, बस यहाँ पर जो है फजर की अज़ान हो गई है। सहरी हम सब ने मिल के अल्हम्दुलिल्लाह कर ली थी। तो जब तक थोड़ा सा टाइम था फजर की अज़ान में, तो मैं जो हूँ वो जल्दी से थोड़ा सा कुरान पढ़ लूँगी, और कुरान पढ़ने के बाद जो है मैं फिर थोड़ा सा अपनी तस्बीह पढ़ूँगी, और उसके बाद हम सो जाएंगे। तो व्यूअर्स, बस बहुत ही जल्दी दिन गुजर गया। बच्चे उठ गए थे, सुबह नाश्ते की तैयारी की, उनको नाश्ता कराया, उसके बाद इतनी जल्दी अफ्तारी का टाइम हो गया कि अब जो है वो सहरी के बाद आप लोगों को मैं डायरेक्ट अफ्तारी की प्रिपरेशन दिखा रही हूँ। यहाँ पर जो है वो मैंने छोले बना लिए हैं, फ्रूट चाट बना लिए, और जल्दी से मैंने यहाँ पे आलू के पकोड़े जो है वो उसकी भी तैयारी कर लिए। एक दिन जो है वो मैं आलू के पकोड़े बनाती हूँ और एक दिन जो है वो मैं मिक्स पकोड़े बनाती हूँ। तो जब आज मैं वीडियो बना रही थी तो आज मेरी बारी थी आलू के पकोड़ों की। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जल्दी से हमारा अफ्तारी का टाइम भी हो गया था। हमने अफ्तारी की और उसके बाद हमने चाय पी। चाय पीने के बाद फ़ौरन ही रोज़िल के बाबा चले गए थे। यहाँ पे जो है वो मैंने जल्दी से अपनी रूम की क्लीनिंग भी कर ली है, बर्तन भी वॉश कर लिए हैं, किचन भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ हो गया है। रोज़िल जो है वो रेडी हो गई है, क्योंकि अब जो है हम बच्चे और मैं मिलके अब हम जा रहे हैं, ईशा की अज़ान होने वाली है और हम जा रहे हैं मस्जिद। वहाँ पर जो है हम ईशा की अज़ान के बाद पढ़ेंगे पहले ईशा की नमाज़, और उसके बाद हम पढ़ेंगे तरावियाँ।
तो व्यूअर्स बस ये जो है हमारे रमज़ानों की रूटीन है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सऊदीया में रह के मुझे ये शहादत नसीब फरमाई कि मैं यहाँ पर तरावियाँ भी पढ़ रही हूँ और अपने रमज़ान जो है वो बहुत अच्छे से मेरे गुज़र रहे हैं और मुझे यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है सबके साथ मस्जिद में तरावी पढ़ने का। तो मैं आपको भी अपने साथ लेकर चलती हूँ। और ये जो है हम डस्टबिन में जो है वो गार्बेज डाल रहे हैं क्योंकि हमारे फ्लैट का रूल है कि सबको अपने अपने घर का जो गार्बेज है वो ख़ुद जो है वो डस्टबिन के अंदर ख़ुद डालना है। तो हम जो है जब भी बाहर निकलते हैं तो अपने साथ जो है गार्बेज बैग को साथ लेके चलते हैं। तो बस बच्चों ने भी अपनी साइकिलिंग ले ली है और हम जो है थोड़ी सी वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारी मस्जिद है तो मैं जो हूँ वो वॉक करती हुई चलती हूँ। बच्चे जो है वो साइकिल पे चलते हैं क्योंकि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के बाद हम थोड़ी देर पार्क में बैठते हैं और उसके बाद वापस घर जाते हैं। तो बस व्यूअर्स यहाँ पर अज़ान हो रही है और मैं जल्दी जल्दी भाग रही हूँ कि जल्दी से जो है वो जमात खड़ी ना हो जाए क्योंकि साथ में पढ़ने का मज़ा ही कुछ अलग है। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे आप लोगों को सबकी चप्पलें नज़र आ रही होंगी, स्लीपर्स नज़र आ रही होंगी। इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि मस्जिद के अंदर कितना रश है। और ये जो वीडियो बिल्कुल एंड की है जब हमारी तरावी कंप्लीट हो गई और सब औरतें जा रही हैं। माशाल्लाह से इतना रश होता है कि हम लोगों को जगह भी नहीं मिल रही होती। तो बस व्यूअर्स उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ईशा की नमाज के बाद और तरावी के बाद जो है वो फारिग हो गए थे। बच्चों की क्रेविंग हो रही थी कि हमें आइसक्रीम खाने हैं। तो बस सामने जो है वो फार्म मार्ट है तो मैं बच्चों को लेके यहाँ पर मार्ट आ गई हूँ। यहाँ पर जो है वो मैं उन लोगों को दिलाऊंगी आइसक्रीम और उसके बाद जो है अब हम घर जाके करेंगे थोड़ा सा आराम। और उसके बाद जो है वो मैं आज की रात की सहरी की तैयारी करूँगी। उसके लिए सालन बनाऊँगी, आटा गूंद के रखूँगी और उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो बस व्यूअर्स यहाँ पे आप लोगों को मैं कुछ ऑफ़र्स दिखा रही हूँ। यहाँ पे समोसों पे, चिकन पे और कबाब पे, फ्रोज़न सामान जो है उन सब पे जो है वो बहुत अच्छी ऑफ़र लगी हुई है। बहुत अच्छा सामान है। पर अभी हम लोग जो है वो फ्राइडे को सारा सामान क्योंकि 15 डेज़ हो गए रमज़ानों को तो फिर दोबारा से हमें ग्रॉसरी करनी पड़ती है। कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स हैं, चिकन है, ये चीज़ें रह जाती हैं हमारी तो वो हर घर में चलती ही रहती हैं रमज़ानों में। फ्रूट्स है तो बस यहाँ पे रोज़ल और सुदेश जो हैं वो अपनी आइसक्रीम सेलेक्ट कर रहे हैं और इन दोनों के लिए ये बहुत ही मुश्किल होता है। इन लोगों को जब बहुत सारे जो है वो फ्लेवर्स नज़र आ रहे होते हैं और बहुत सारे आइसक्रीम के ऑप्शन होते हैं तो इनके पास सेलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बस मैं बच्चों से कह रही हूँ कि जल्दी से जो है वो आप लोग सेलेक्ट करें और हम घर चलते हैं क्योंकि कंटिन्यू जो है वो दिन भर एक रूटीन के साथ काम करने में हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो बस व्यूअर्स ये जो है मेरा एक छोटा सा व्लॉग था आज का जो मैंने अपने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अपने सारे दिन की रूटीन शेयर की है कि अफ्तार में और सहरी में हम लोग किस तरह उठते हैं, क्या करते हैं और रमज़ानों में हम लोगों के दिन किस तरीके से गुजर रहे हैं। तो बस व्यूअर्स यहाँ पर जो रोज़ल सुदेश ने अपनी आइसक्रीम ले ली है, बिलिंग हो गई है और अब हम घर को चलेंगे। घर जाके रोज़ल सुदेश ने अपनी आइसक्रीम एंजॉय की। आपको भी मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।